इन दिस वीडियो में आपसे चाइल्ड की हाइट के बारे में बात करने वाला हूं कि जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तो उसकी हाइट क्या होती है और फिर चाइल्ड की जो एज है वह जैसे ही इंक्रीज होती है तो जो हाइट है वह किस तरह से इंक्रीज होती है। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर बेबी की मतलब जो चाइल्ड है अगर उसकी एज क्या है 2 ईयर से कम है तो ओवरऑल देखिए 2 ईयर से कम वाले बच्चों के लिए हम हाइट वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, हम यहाँ पर लेंथ वर्ड यूज करते हैं। ओके, LENGTH हम यहाँ पर लेंथ वर्ड यूज करते हैं। और अगर बेबी की चाइल्ड की जो एज है अगर वो मोर देन 2 ईयर है तो देखिए यहाँ पर हम लेंथ वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हाइट वर्ड यूज करते हैं। अरे भाई आप कॉमन सेंस लगाओ ना यार, रटने का कुछ नहीं है। अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो क्या ये खड़ा हो सकता है, क्या ये स्टैंड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना भाई। अगर स्टैंड नहीं हो सकता तो देखिए कोई बच्चा चुपचाप सीधा खड़ा होगा तभी तो हम उसकी हाइट नापेंगे। अगर मैं एकदम सीधा खड़ा होऊंगा तभी तो मैं हाइट नापूंगा। ओके, मतलब नॉर्मली। ओके, तो ओवरऑल 2 साल से कम के बच्चे खड़े नहीं हो सकते हैं तो कॉमन से बात है भाई, इनकी हम हाइट नहीं नापते, इनकी क्या नापते हैं, इनके लिए हम लेंथ वर्ड यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि जाओ बच्चे की लेंथ लेके आओ। ओके, यहाँ पर हाइट वर्ड यूज नहीं करते हैं। अगर बेबी की एज 2 ईयर से ज़्यादा है मतलब कि अब बेबी एकदम स्टैंड अप सीधा खड़ा हो सकता है तो ओवरऑल यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम हाइट का वर्ड यूज मतलब कि यहाँ पर हम हाइट वर्ड यूज करेंगे, यानी कि हम हाइट को मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है कि अगर 2 साल से कम की एज है तो हम यहाँ पर लेंथ मेजर करेंगे, मोर देन 2 ईयर एज है तो हम यहाँ पर हाइट को मेजर करेंगे। और वही हाइट मेजर मतलब कि बच्चा क्या होगा, एकदम इसे सीधा खड़ा होगा और फिर हम उसका ऐसे एकदम स्ट्रेट मेजरमेंट कर लेंगे, एकदम स्टैंड अप पोजीशन पे होगा बच्चा, एकदम स्टैंड अप पोजीशन पे होगा। तो देखिए इससे आप ये चीज़ रिमेंबर कर सकते हो कि अगर हम हाइट मेजर करेंगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि हाइट मेजर किससे करेंगे। ओके, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो देखिए आपका आंसर होना चाहिए स्टीडियोमीटर। मतलब कि 2 साल मतलब कि चाइल्ड की एज अगर 2 साल से ज़्यादा है तो उसका हाइट मेजर करेंगे और किसका यूज करेंगे, स्टेडियोमीटर इसका यूज करेंगे और इससे हम बच्चे की हाइट को मेजर करेंगे। आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि 2 साल से ज़्यादा का बच्चा स्टैंड अप एकदम सीधा खड़ा हो सकता है, एकदम स्टैंड अप हो सकता है। अगर स्टैंड अप हो सकता है तो ओवरऑल स्टैंड अप स्टेडियोमीटर यूज करेंगे। और वही अगर बेबी की एज 2 ईयर से कम है तो यहाँ पर हम लेंथ मेजर करेंगे, यहाँ पर हमें हाइट वर्ड यूज नहीं करना। और लेंथ मेजर हम किससे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इन्फेंटोमीटर। ओके, इन्फेंट्स 2 साल से कम मतलब इन्फेंट्स में क्या यूज करते हैं, इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं। आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तो हम उसकी आइडियल हाइट क्या मानते हैं, हाइट क्या, लेंथ। देखिए ना यार, बर्थ किया है मतलब 2 साल से कम की एज है तो और यहाँ पे लेंथ वर्ड यूज करना है। तो देखिए चाइल्ड की हम लेंथ क्या मानते हैं, एट बर्थ 15 सेंटीमीटर। एंड जब बच्चा जैसे ही 1 ईयर का होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, जो उसकी बर्थ हाइट होती है ना, आई थिंक मैंने हाइट बोल दी। देखिए 2 साल से कम के लिए क्या बोलनी है, लेंथ बोलनी है। मतलब कि एट द टाइम ऑफ 1 ईयर क्या होता है, 50% इंक्रीमेंट होता है। अब 50% इंक्रीमेंट किसका होगा, बर्थ वाली का। मतलब कि बर्थ के टाइम क्या थी, 50 थी, 50 सेंटीमीटर थी तो ओवरऑल जो 1 ईयर है तब क्या होगी, इसकी 50% इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल 50 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का 50% कितना होता है, 25। ओवरऑल 50 में अगर 25 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, 75 बन जाएगी। मतलब कि जो चाइल्ड है अगर उसकी एज 1 ईयर है तो उसकी आइडियल लेंथ कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर होती है। एंड जैसे ही बच्चा फिर जब 2 ईयर का होता है तो देखिए उसकी लेंथ क्या हो जाती है, उसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर 90 सेंटीमीटर हो जाती है। ओके, एंड जब बेबी 4 ईयर का होता है तो ओवरऑल देखिए 4 ईयर पे क्या होता है, जो उसकी बर्थ हाइट होती है, जो इसकी बर्थ हाइट होती है, मतलब कि आप यहाँ पर हाइट की जगह क्या लिख दो, लेंथ लिख दो। मतलब कि जो बच्चे की बर्थ वाली लेंथ होती है ना, उस लेंथ की डबल हो जाती है। कब, एट द 4 ईयर। जब बच्चा 4 साल का होता है जो उसकी बर्थ लेंथ होती है उसकी डबल हो जाएगी, कहाँ पर, 4 ईयर पर। तो देखिए बर्थ वाली क्या थी, बर्थ के टाइम पे लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल देखिए एट द टाइम ऑफ 4 ईयर क्या हो जाएगी, 50 की डबल, 50 की डबल यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड जब बेबी की एज 12 ईयर होती है तो ओवरऑल ट्रिपल ऑफ बर्थ लेंथ। ओके, बर्थ के टाइम जो लेंथ थी उसकी ट्रिपल हो जाती है। तो ओवरऑल देखिए बर्थ के टाइम क्या थी, 50 सेंटीमीटर, तो इसकी ट्रिपल कितनी होगी, इसकी ट्रिपल होती है 150 सेंटीमीटर। ओके, और देखिए मैं यहाँ पर ना जो ये है ना बर्थ लेंथ की डबल कब होगी, मतलब कि बर्थ के टाइम जो लेंथ थी वो डबल कब होगी, एट द टाइम ऑफ 4 ईयर। और देखिए डबल कब होगी, या फिर बोल दीजिए 100% इंक्रीमेंट कब होगा। ओके, मैं दोनों बोल सकता हूँ। अभी यार डबल मतलब 50 का 100 हो गया, दिस इज डबल। या फिर बोल दीजिए 100% इंक्रीमेंट, 50 का 100% इंक्रीमेंट कितना होगा, वही ये भी 100 होगा।
ओके 50 का 100 हो गया, तो ओवरऑल 50 के 100 के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डबल हो गया, या फिर बोल दीजिए 100% इंक्रीमेंट हो गया। देखिए मैं इन दोनों वर्ड पे फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि बर्थ लेंथ की डबल कब होती है, आपका आंसर क्या होगा 4 ईयर। या फिर एग्जामिनर पूछे कि 100% जो बर्थ लेंथ थी, मतलब कि जो चाइल्ड की बर्थ लेंथ थी, बर्थ के टाइम जो लेंथ थी उसका 100% इंक्रीमेंट कौन सी एज में होता है, तो देखिए तब भी आपका आंसर क्या होगा 4 ईयर होगा। ओके सेम चीज है, बस एग्जामिनर ने क्या किया थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन बात एक ही है। ओके तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे हाइट और लेंथ की बात कर ली।